हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हम जब इस धरती पर आते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर कुछ खास बातें डालकर हमें भेजते हैं, हमें स्पेशल बनाकर भेजते हैं, है ना। और हम सबके अंदर जो भी खास बातें हैं ना, वो हमें मालूम होनी चाहिए। कुछ एक तो हमें मालूम होती है, लेकिन कुछ एक हमें नहीं मालूम होती। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का यही टॉपिक रहने वाला है कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो क्या खास बात है जिसके लोग दीवाने हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी व्यक्ति के लिए है। और जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें रिजोनेट होती है, मैच होती है, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए। और जो कुछ भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना होता हो, इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। द हाई प्रीस्टेस, ब्यूटीफुल। डेथ, रिबर्थ के दोनों ही मेजर खाना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ cups, beautiful. Last card, the world, lovely. And bottom of the deck है six of swords. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एज ए पर्सन आपके अंदर बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल विजडम है और इसीलिए आप हमेशा शांत रहते हो। और साथ ही में फ्रेंड्स, आप अपने अंदर ना कई सारे राज छुपा कर रखते हो, यानी कि खुद के या फिर दूसरों के सीक्रेट अपने अंदर छुपा कर रखते हो, किसी को बताते नहीं हो। और लोग इसीलिए आपके दीवाने हैं कि भाई इनकी लाइफ में ऐसा क्या है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। उनको बड़ी जानने की बेचैनी रहती है। और वहीं दूसरे लोग जो आपके बहुत ही क्लोज है, वे आपके दीवाने इसलिए भी है क्योंकि फ्रेंड्स, वे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको अगर कोई अपना राज वो बताते हैं ना, तो फिर आप मरते दम तक किसी दूसरे को नहीं बताओगे। दे कैन ट्रस्ट ऑन यू। यस, आप में ये जो खासियत है ना, वाकई में काबिले तारीफ है। वरना फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कि लोगों को जब दूसरों के राज मालूम पड़ते हैं, दूसरों के सीक्रेट उनको मालूम पड़ते हैं ना, तो फिर वही लोग उस बात को सबको बताकर उस इंसान को सबकी नजरों में ना गिरा देते हैं और उनकी जिंदगी जहन्नुम कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते फ्रेंड्स।
हो सकता है यहाँ आप में से अधिकतर लोग कुछ वर्ष पहले एक अलग तरह की सोच रखते थे, अलग तरह के व्यक्ति थे। यानी कि आप दूसरों पर डिपेंड करते थे, खुद के मन की आवाज को नहीं सुनते थे और हर वक्त ना हड़बड़ाहट करते कि बस ये काम मेरा जल्दी से हो जाए, वो मुझे मिल जाए, मेरे मन का हो जाए, है ना। और एट प्रेजेंट यू आर टोटली अ न्यू पर्सन, जैसा कि आपका पुनर्जन्म हो गया है, रीबर्थ। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ बहुत टफ टाइम आपने देखा है, जिसकी वजह से आपने खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और इन बदलावों की वजह से फ्रेंड्स, आज की स्थिति में आप हमेशा हर हाल में ना खुद को खुश रखते हो सकता है आप में से यहाँ अधिकतर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करने लगे हो, क्योंकि जब आपकी लाइफ में परिस्थितियां विपरीत थी उस वक्त फिर आपने कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर करना शुरू किया। हो सकता है कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ वीडियोस देखे और धीरे धीरे आपका बिलीफ बढ़ने लगा और आज की स्थिति में आप इन सारी बातों में बहुत विश्वास रखते हो, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो तो हर वक्त शांत तो रहते ही हो, और जब अगर आपके मन का नहीं होता ना कभी, तो आप कहते हो कि चलो मेरे मन का होता तो अच्छा और ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि ये मेरी मालिक की मर्जी से हुआ है, इसमें उनकी मर्जी शामिल है। यानी कि फ्रेंड्स, आपने अपने आप को ना अपने ईश्वर के हवाले कर दिया है, खुद को सरेंडर कर दिया है, और लोग इसी बात के दीवाने हैं, क्योंकि आपने जैसे ईश्वर को खुद को सौंप दिया है ना, तो आपका कोई भी काम रुकता नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट होता है, आपको कामयाबी भी मिलती है। और फ्रेंड्स, यहाँ जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो व्यक्तित्व है ना, इसमें एक गजब का जोश है, उत्साह है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी आप किसी भी काम को बहाना नहीं बनाकर टालते कि भाई मुझे ये काम नहीं आता, अब मेरी तो ये उम्र नहीं रही ये काम करने की, ये मैं नहीं कर सकता। आप जो भी करते हो ना, बड़ी ही शिद्दत के साथ करते हो, और हो सकता है कि कुछ काम आपको नहीं भी आते हो, तो आप फिर उनको सीखते हो कि कैसे उस काम को करना है। ये नहीं कि बहाना बनाकर खड़े हो जाते हो कि भाई मुझे तो ये करना आता नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। नहीं, आप सीखते हो, और लोग इसी बात के ना दीवाने हैं कि भाई आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन हर वक्त आप में एक उत्साह रहता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके दिल के बारे में तो क्या ही कहूँ, बहुत ही प्यारा दिल है, जिसमें सबके लिए ढेर सारा प्यार है और खुद के लिए थोड़ा ज्यादा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सेल्फ लव में मानते हो, इसीलिए खुद को हमेशा खुश रखते हो, पैम्पर करते हो, खुद का साथ देते हो, जिसके लोग दीवाने हैं। वरना क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अक्सर लोग ना खुद को पीछे रखते हैं और फिर मन ही मन झुंझलाहट करते हैं, उनके लिए ये किया, उनके लिए वो किया, और अब वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन आप ऐसे हो फ्रेंड्स कि खुद की जिम्मेदारी खुद लेते हो, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद निभाते हो, तो दूसरों पर अब आप डिपेंड नहीं होते, तो दूसरों के प्रति कोई आपकी नाराजगी भी नहीं रहती, जिसके लोग बड़े ही दीवाने होते हैं। और फ्रेंड्स, आपकी सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है? आप हर काम को बड़ी शिद्दत के साथ तो करते ही हो, सीखते भी हो, लेकिन कंप्लीट भी करते हो। ये नहीं कि भाई कोई नया काम शुरू किया, कुछ दिन किया, अच्छा नहीं लगा तो बंद कर दिया कि भाई मुझे नहीं करना, ये सब मेरे बस की बात नहीं। नहीं, आप
जो भी काम शुरू करते हो ना उसे कंप्लीट भी करते हो, है ना। और फ्रेंड्स, आपकी फिर उम्र चाहे जो भी हो ना, आप खुद के अंदर ना बदलाव लाते रहते हो, खुद को अपग्रेड करते हो, यानी कि आप जमाने के साथ ना तालमेल बिठाकर चलने में मानते हो, विश्वास रखते हो। और जिसके लोग दीवाने हैं कि भाई इस उम्र में भी ये तो एकदम अप टू डेट रहते हैं, जमाने के साथ चलते हैं। और वाकई में फ्रेंड्स, काबिले तारीफ हो आप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं कि आप में ऐसी क्या खास बात है जिसके लोग दीवाने हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रूथ बी टोल्ड, यस। मिल्क एंड हनी, अनफिनिश्ड सिम्फनी, यस। मैंने कहा ना, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा करके ही रहते हो। कम्युनिटी, बिल्कुल, लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है, सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हो। को क्रिएट, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पीस, यस। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि इस वक्त एट प्रेजेंट आप स्पिरिचुअल अवेकन हो गए हो, तो अपने अंदर आप साइकिक एबिलिटी भी महसूस करते होगे, यानी कि आप इंट्यूशन महसूस करते हो, चीजों को ना पहले ही भांप लेते हो। तो यहाँ फिर आपको पता होता है कि सच क्या है, लेकिन फिर भी हर सच को आप सबके सामने नहीं लाते। जहां आपको लगता है फ्रेंड्स कि ये सच सामने वाले की लाइफ में अगर कोई तूफान ला सकता है, तो फिर आप उस सच को ना अपने अंदर ही छुपा लेते हो। और जहां आपको लगता है कि ये जो सच है मेरा सामने वाले को बताना जरूरी है, वरना उनकी लाइफ में तूफान आ सकता है, तो वहां भी आप फिर कुछ इस कदर से उनको बताते हो कि बात उन तक पहुंच भी जाती है और उनको ठेस नहीं पहुंचती, उनके मन को तकलीफ नहीं होती। यानी कि आप हमेशा ना दूसरों के हित में ही सोचते हो कि भाई मेरे किसी भी काम से ना किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के साथ कुछ इस तरह से मिलजुल कर रहते हो, जैसे कि जब हम दूध के अंदर जैसे शक्कर या शहद घोल देते हैं ना, तो क्या फिर आपको पता चलता है कि इसमें दूध कौन सा है और शहद या शक्कर कौन सी है? नहीं ना, बिल्कुल एक रस हो जाता है, स्वाद जरूर बदल जाता है, मीठा हो जाता है, लेकिन फिर उसमें आपको पता नहीं चलता कि इसमें दूध कहाँ है और शक्कर कहाँ, राइट? तो आप भी अपनों के बीच कुछ इस तरह से उनके मिलजुल कर उनके साथ रहते हो ना कि लोगों को लगता है कि जैसे आप से ज्यादा तो उनको कोई प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप जैसे खुद के और उनके बीच कोई डिफरेंस मानते ही नहीं। यानी कि आपको जो खुद के लिए सोच होती है ना आपकी, वही सोच आप दूसरों के लिए रखते हो। और जैसे कि आप कभी भी दूसरों में और अपने में कोई अंतर नहीं रखते, तो आपकी सोच यही रहती है कि अगर किसी का काम कहीं अटक रहा है, उनसे कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है, कहीं उनको कोई मुश्किल हो रही है, कहीं कोई हेल्प चाहिए, मे बी इट फाइनेंशियल हेल्प और फिजिकल हेल्प, तो आप फिर वहां जाकर उनकी हेल्प करते हो। यानी कि उनको उनका जो काम होता है ना, वो पूरा करने में उनकी आप मदद करते हो। ये नहीं कि भाई ये काम तो उनका है, मैं क्यों उनको मदद करूं, उन्होंने तो मुझसे मदद मांगी भी नहीं है और मैंने कभी उनसे मदद नहीं मांगी। तो
जाहिर सी बात है कि आप फ्रेंड्स अगर मदद ना भी करो ना तो कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि आप खुद भी तो कभी किसी से मदद नहीं मांगते, है ना। लेकिन आपसे लोग इसीलिए इतना प्यार करते हैं, लोग आपकी इसी खास बात के दीवाने हैं कि भाई आप अपने काम तो खुद करते ही हो, लेकिन साथ ही में ना अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने दोस्तों के भी काम आते हो। उनके जो काम रुके होते हैं ना या बंद होने की कगार पे होते हैं ना, उनको आप कंप्लीट करने में उनकी मदद करते हो और आप कामयाबी भी उसमें हासिल कर ही लेते हो, राइट। चलिए फ्रेंड्स, और भी कुछ कार्ड देखते हैं और जानते हैं कि और भी आप में क्या खास बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेटिंग गो, यस। आइसोलेशन, अलोननेस, रिबर्थ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी रिबर्थ का कार्ड आया है, यानी कि आप समझ सकते हो कि आपकी रीडिंग कितनी सही हो रही है। लास्ट कार्ड, कॉन्शियसनेस, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योरिटी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जब आपके जीवन में आपने टफ टाइम देखा, परिस्थितियां विपरीत थी, तो उस वक्त भी आपने हार नहीं मानी, खुद को उन हालातों को सरेंडर नहीं किया, अपने ईश्वर को सरेंडर किया और खुद पर काम करने लगे, मेडिटेशन वगैरह करने लगे। तो जैसे फ्रेंड्स आप अपने आप पर काम करने लगे तो आपको ना और भी अपॉर्चुनिटी दिखती गई। फ्रेंड्स, ये जो देखिए यहाँ ये जो कार्ड है ना, अलोननेस, ये हर्मिट की एनर्जी लेकर आता है। और आपने फिर उस वक्त खुद को ना बिल्कुल अकेला किया कि मुझे अब खुद पर काम करना है। वरना कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है ना, तो वो अपना रोना लेकर अपनों के पास जाते हैं, मेरी मदद करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। लेकिन बजाय रोने के आपने खुद को एकांत में रखा, खुद से बातचीत करते रहे, अपने ईश्वर से बातचीत करने लगे और फिर आपको खुद रास्ते दिखने लगे और धीरे धीरे आप उसी पथ पर आगे बढ़ते गए और आज की स्थिति में आप बहुत ही बेहतर स्थिति में हो, खुश हो अपनी लाइफ में, राइट। और फ्रेंड्स, इसी परिस्थिति के दौरान आपने कुछ चीजों को इस कदर से लेट गो भी किया है कि लोग दीवाने हैं इस बात के लिए कि भाई इनकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आई थी, लेकिन वहीं अटके नहीं रहे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी की डेथ हुई थी, ब्रेकअप हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हुआ था, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ था जो कि बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी आप वहां से निकल गए और उस परिस्थिति के लिए भी आपने कभी भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। वरना क्या होता है ना, अक्सर लोग अपनी लाइफ में आए तूफान के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनकी वजह से ये हुआ, उन्होंने मुझे चीट किया, उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की। लेकिन फ्रेंड्स, आप में इतनी ज्यादा मैच्योरिटी है कि आप अब जान चुके हो कि अगर मैं दूसरों के ऊपर आरोप लगाती हूँ, उनको ब्लेम करती हूँ, तो मैं खुद अपने अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हूँ। यानी कि खुद अपने अंदर वही नेगेटिविटी को संजो कर रखता हूँ, खुद के मन से निकालती नहीं हूँ, तो कभी भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छी बातें हो ही नहीं सकती।
राइट? सो इसीलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में आप चाहे उम्र आपकी जितनी भी हो, लेकिन जब बात करते हो ना, तो आपकी बातों से ना जो मेच्योरिटी झलकती है ना, उसके लोग दीवाने हैं कि भाई इस उम्र में इतनी मेच्योरिटी वाकई में काबिले तारीफ है। हर परिस्थिति में आप बैलेंस बनाकर चलते हो, न तो खुशी में बहुत ज्यादा खुश होते हो और ना ही दुख में दुखी, क्योंकि आपकी अब सोच कुछ इस तरह की हो गई है फ्रेंड्स कि जो भी परिस्थिति है ना, ये टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यानी कि आप में एक ये कॉन्शियसनेस आ गई है जिस बात के लोग भी दीवाने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सब जानते तो हैं इन बातों को। ये कोई, मैं आपको जो बोल रही हूँ ये नई बात नहीं है, लेकिन अपनाते कितने हैं लोग अपनी लाइफ में। लेकिन आप में ये सारी बातें हैं और इसीलिए लोग फ्रेंड्स आपकी पर्सनालिटी के दीवाने होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।